अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म है और आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा है तो आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स सही साबित हो सकती हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स सेबी के रूल्स के मुताबिक वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत में लिस्टेड कंपनियों की अगर एक सूची बनाई जाए तो टॉप 250 के बाद जो भी कंपनीज आती हैं उन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाली दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे क्या ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स सही हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और नजर डालते हैं हमारी पहली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पे, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। सितंबर 2009 में लॉन्च हुई इस स्कीम में कोरोना के समय को छोड़कर बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। इस स्कीम का पिछले एक साल का रिटर्न है 35.78%, पिछले 3 सालों में स्कीम ने दिया है 19.65% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 27% का सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर इसके बेंचमार्क की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस बेंचमार्क ने पिछले 1 सालों में दिया है 43.1% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में दिया है 22.54% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 29.86% का सालाना रिटर्न। जी हाँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया है। स्कीम का AUM है लगभग 33,500 करोड़, 33,500 करोड़ इज द AUM ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लमसम के माध्यम से 5,000 रुपए है और 500 रुपए की SIP से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस समय फंड मैनेजर्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद किया हुआ है। जी हाँ, आप SBI म्यूचुअल फंड के SBI स्मॉल कैप फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। स्कीम में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। बात करें इसके एसेट एलोकेशन की तो फंड मैनेजर्स ने इस समय 92% पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया हुआ है और तकरीबन 7.25% वो कैश बैलेंस रखे हुए हैं। स्कीम का 84% एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, लगभग 4.25% एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में और बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और कैश में रखा हुआ है। स्कीम के टॉप 5 सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मटेरियल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स। वहीं स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, ब्लू स्टार, जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, वर्लपूल इंडिया और फिनोलेक्स। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस फंड पे बनाया गया हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। जैसा कि हमने पहले बताया, इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया है और ये स्कीम आज की डेट में लमसम में भी पैसा नहीं ले रही है केवल SIP के माध्यम से। क्या SBI स्मॉल कैप फंड सही में अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है? क्या कोई और बेटर म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट कर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स के माध्यम से बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं? जानने के लिए अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जरूर बात करें। आइए अब जानते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की हमारी दूसरी स्कीम के बारे में। ये स्कीम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्कीम का NFO आया था सितंबर 2010 में। स्कीम ने पिछले 1 साल में 42.54% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 28.60% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 35.24% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 44.32% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 22.98% का रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में 30.56% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में निपॉन स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप निपॉन स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस फंड पे बनाया गया हमारा डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप पाएंगे हमारे इस वीडियो के एंड में। निपॉन स्मॉल कैप फंड क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें इन्वेस्ट तभी करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। इस फंड का AUM इस समय 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ है। स्कीम में आप 100 रुपए की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इस स्कीम में भी इस समय आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जी हाँ, निपॉन स्मॉल कैप फंड में आप केवल SIP और STP रूट के माध्यम से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कीम का इक्विटी एलोकेशन इस समय 95.42% है और बाकी AUM फंड मैनेजर्स ने कैश में रखा हुआ है।
फंड मैनेजर्स ने तकरीबन 13% एलोकेशन लिया हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, 13% मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, और बाकी 74% ऑफ द इक्विटी एसेट्स इज इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। 219 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये स्कीम। इस स्कीम के टॉप 5 सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और बैंक्स। और इस स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं एमसीएक्स, एचडीएफसी बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अपार इंडस्ट्रीज और किर्लोस्कर ब्रदर्स। कौन सी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम रहेगी आपके लिए सही? नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा तो नहीं है कहीं एसबीआई और निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स? कोई और ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रही है और दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न्स? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.